कड़ी पत्ते के पौधे में इस तरीके से छोटे-छोटे शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। कुछ ज़रूरी काम करने से ये शूट्स आप जल्दी ले पाते हैं और कड़ी पत्ता डोरमेंसी से बाहर आकर इस तरीके से नई पत्तियाँ निकालने लगता है। कौन-सी खाद देनी है और क्या उपाय करना है? देखिए, सर्दियों में कड़ी पत्ता जो है इस तरीके से सूख गया था। इस तरीके से इसकी पत्तियाँ खराब होने लगी थी। लेकिन अब कड़ी पत्ते में बहुत तेज़ी से नए-नए शूट्स निकल कर के आएँगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि कड़ी पत्ते को आप एक कट लगाइए। यानी कि फरवरी के महीने में अभी आप कटिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि नई-नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और पौधा घना भी हो गया है। यदि आपका पौधा बहुत ही पुराना है, 2-3 साल पुराना है, तो 2-2 3-3 इंच कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हल्की प्रूनिंग कीजिए, सिर्फ 1-1 इंच ऊपर से कट कर दीजिए यदि पौधा न्यू है। कटिंग करने के बाद खाद देना ज़रूरी है। वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप कटिंग कर लेंगे उसके बाद कौन-सी खाद देंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि पौधा यदि ज़मीन में लगा हुआ है तब भी आप कटिंग ज़रूर कीजिए। कटिंग प्रूनिंग करने से पौधे की हेल्थ हमेशा अच्छी होती है और न्यू स्टेम्स जब आती हैं तो पौधा स्वस्थ रहता है। और कटिंग प्रूनिंग से आपके पौधे की स्टेम भी बहुत मोटी होती है, तो फरवरी का महीना बहुत ही सही रहता है आपके पौधे की प्रूनिंग के लिए। तो कड़ी पत्ते को प्रूनिंग करने के बाद आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी उलट-पलट हो जाएगी, प्लस जो खाद आप देने वाले हैं वो जड़ों तक पहुँच पाएगा। यदि आपके पौधे की स्टेम पतली सी हो रही है, जैसे मेरे इस पौधे की दिख रही है, तो इसको बिल्कुल रीपॉट ना करें आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रीपॉट करना, इसकी जड़ें भरी नहीं होंगी। यदि आपके पौधे की जड़ें भर गई हैं तो साल में 2 बार आप रिपॉट कर सकते हैं, एक फरवरी के टाइम में और बरसातों के टाइम में। वैसे टाइम में रिपॉट करने से पत्तियां अनावश्यक नहीं गिरती हैं और न्यू स्टेम्स जल्दी आती हैं। यदि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो सर्दियों में इस तरीके से हो गई थी तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही न्यू स्टेम्स और न्यू लीव्स आने लगेंगी आप पुरानी पत्तियों को धीरे धीरे कट करके हटाते जाएंगे, लेकिन एक साथ कटिंग नहीं करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जब कभी आप पौधे की गुड़ाई करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी 1-2 दिन पहले से देना बंद कर दीजिए। तो हमेशा मिट्टी जब ड्राई होती है, गुड़ाई अच्छे से हो पाती है और गुड़ाई करने के बाद आप इसको धूप में रख दीजिए। तो आप जो भी प्रोसेस करेंगे इसके बाद जो भी खाद वगैरह देंगे वो बहुत जल्दी सॉइल में घुल जाता है और फिर पौधे में फंगस लगने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, न्यू लच्छेदार इस तरीके से पत्तियां लेने के लिए आपको कंपोस्ट डालना है। कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है, या तो वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग मैन्योर है, उसको डालिए। और यदि काउडंग मैन्योर नहीं है आपके पास या कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो एक दूसरा सस्ता सा उपाय मैं अभी आपको बता रही हूँ, और इसके साथ 1 चम्मच आपको नीम खली भी डालना है। नीम खली अभी फरवरी में सभी पौधों को आप दे दीजिए, जिससे कि पौधे की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी और पौधा फंगस का भी शिकार नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाह रही थी कि किसी भी तरीके के केमिकल से कड़ी पत्ते के ऊपर स्प्रे ना करें। जैसे हम अपने सभी पौधों को करते हैं वैसे बिल्कुल भी किसी भी केमिकल से स्प्रे ना करें, क्योंकि कड़ी पत्ते को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है ये जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, लिंक मांग करके देख सकते हैं। देखिए, ये कंपोस्ट इस तरीके से डाल करके बस सॉइल में मिला देना है। जिस दिन आप कंपोस्ट डालेंगे उस दिन पानी नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हमेशा रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से ये काऊ डंग केक लेना है जो 10 रुपीज़ का आपको बहुत आसानी से नर्सरी पर भी मिल जाएगा, या आपके दूध वाले भैया से ले सकते हैं, और गांव में रहते हैं तो इजीली अवेलेबल है। अब इसको क्या करना है कि या तो छोटे-छोटे टुकड़े में काट करके पाउडर बना लीजिए तोड़-तोड़ करके, और इसे डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए, या फिर इसे रात भर पानी में भिगो करके रखिए और फिर अपने पौधे पर दीजिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है टुकड़ों में देने का, मिट्टी में दबाने का, ये प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा और फरवरी में हमेशा सॉलिड खाद देना है पौधों को। इसका लिक्विड वाला प्रोसेस आप गर्मियों में कर सकते हैं, गर्मियों में हर एक 7 डेज़ पर कर सकते हैं कड़ी पत्ते के साथ। लेकिन अभी आधे उपले को इस तरीके से तोड़ लीजिए और इसे डायरेक्टली सॉइल में दबा दीजिए। ऐसा करने से ये धीरे-धीरे मिट्टी में जो है घुलता रहेगा और आपके पौधे को खाद मिलता रहेगा जब-जब आप पानी देंगे अपने पौधे को। ये जो तरीका है सोचिए तो आधे उपले में ही आपके 8 इंच के कंटेनर के लिए बेस्ट तरीका है, और ऐसा करने से आपके पौधे को सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं। कटिंग के बाद हमेशा सॉलिड खाद देना ही सही रहता है। इस प्रोसेस को वापस महीने भर के बाद रिपीट कर देना है, खासकर कड़ी पत्ते के लिए। और यदि आप
पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे पहले बताया नीम खली और कंपोस्ट, तब भी आपको 1 महीने के बाद ही देना है। 8 इंच के कंटेनर के लिए 1 चम्मच भर के पाउडर फॉर्म में यदि कंपोस्ट डालते हैं तो बेहतर है। इसको देने के बाद ऊपर से पानी दे देना है। तुलसी जी के पौधे में ये खाद देकर दिखाया है मैंने। अब कई लोग कहेंगे कि कड़ी पत्ते की बात हो रही है और आप तुलसी जी का पौधा दिखा रहे हैं। ये दूसरा वाला ऑप्शन था जो मैंने दिखाया कि ऐसे भी खाद दे सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि खाद कड़ी पत्ते को ज़रूर देना है कटिंग के बाद। और बहुत सा फरवरी में कौन कौन से पौधों की कटिंग करनी है और किन को खाद देना है, इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है मैंने। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप डिटेल में लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि उस वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा।